राजस्थान के अंदर 5 सीटों का उपचुनाव होना है 1-1.5 महीने बाद। उसी को लेकर भारतीय जनता पार्टी हो या फिर कांग्रेस, दोनों ने तैयारियां जुट गई हैं। इसी को लेकर भारतीय जनता पार्टी की सरकार है राजस्थान के अंदर, तो भारतीय जनता पार्टी ये चाहेगी कि किसी भी हालत में 500 सीटों में से एक भी सीट जीते तो अपना कद बढ़ेगा। और कांग्रेस के पास 3 सीट थी, तो कांग्रेस भी ये चाहेगी किसी भी हालत में सीट गंवाई नहीं जाए। और इसी को लेकर भारतीय जनता पार्टी हो या फिर कांग्रेस, ये पूरा का पूरा प्लान एक्टिव में आ गई है। बात की जाए तो खींवसर विधानसभा सीट से नागौर से सांसद हनुमान बेनीवाल की सीट खींवसर है, और खींवसर से हनुमान बेनीवाल आरएलपी से किसको उतारेंगे, इसी को लेकर फेस फंसा हुआ है। आपको बता दें, राजस्थान के अंदर सबसे हॉट सीट है वो खींवसर सीट बनी हुई है, क्योंकि राजस्थान उपचुनाव के अंदर जो 500 सीटें हैं, 500 सीट की सबसे ज्यादा चर्चा की जाए तो वो खींवसर सीट की है। बात की जाए तो ज्यादातर ये लोग कह रहे हैं कि हनुमान बेनीवाल है, आपके भाई नारायण बेनीवाल या फिर उनकी पत्नी है कानिका बेनीवाल को खींवसर में मैदान में उतार सकते हैं। और भारतीय जनता पार्टी रेवत राम डागा या फिर पूर्व ज्योति मिर्धा को उतार सकते हैं। आपको बता दें कि पूर्व सांसद ज्योति मिर्धा पहले कांग्रेस के अंदर थी और अभी भारतीय जनता पार्टी के अंदर है। अभी हनुमान बेनीवाल के साथ में भारतीय जनता पार्टी की जो उम्मीदवार थी नागौर से लोकसभा चुनाव लड़ी थी, और हनुमान बेनीवाल यहां से चुनाव जीत गए और ज्योति मिर्धा हार गई। उसके बाद पहले भी बात की जाए तो नागौर के अंदर जो 2023 का राजस्थान के अंदर विधानसभा चुनाव था, जिसमें ज्योति मिर्धा ने नागौर से चुनाव लड़ा था और चुनाव हार गई थी। लगातार 3 से 4 बार वो चुनाव हार चुकी हैं। और भारतीय जनता पार्टी हो या फिर और भी जो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं, वो लगातार ये प्रयास कर रहे हैं कि किसी भी हालत में ज्योति मिर्धा या फिर रेवत राम डागा को खींवसर सीट से चुनाव लड़ाया जाए। इसी को लेकर हनुमान बेनीवाल वो लगातार प्रयास कर रहे हैं। लोकसभा चुनाव जीतने के बाद में लोकसभा जब चलती है संसद, तब हनुमान बेनीवाल वहां संसद के अंदर किसानों के मुद्दे उठाते हैं। उसके बाद में जब जो लोकसभा बंद होती है, उसके बाद में खींवसर के अंदर वो आ जाते हैं। खींवसर के अंदर लगातार वो प्रयास कर रहे हैं किसी भी हालत में खींवसर की सीट है वो हनुमान बेनीवाल के खाते में आए। और आपको बता दें, वो नागौर से जब लोकसभा का चुनाव जीतने के बाद में उन्होंने खींवसर के अंदर जब विधानसभा का जो बजट पास हुआ, उसमें सबसे ज्यादा बजट जो 1 साल का जो बजट पास हुआ, वो उसी दिन हनुमान बेनीवाल ने जो खींवसर के अंदर जो सरपंच थे उन्होंने बुलाकर हनुमान बेनीवाल ने वो बजट घोषित कर दिया और सबको बजट बैठ दिया। आपको बता दें, राजस्थान के अंदर उपचुनाव के अंदर हनुमान बेनीवाल लगातार प्रयास कर रहे हैं किसी भी हालत में। जब 2008 के बाद लगातार वो हनुमान बेनीवाल वहां से चुनाव जीतते हैं। और बात की जाए तो हनुमान बेनीवाल पहले विधानसभा का चुनाव लड़ते हैं, फिर आपको बता दें लोकसभा का चुनाव लड़ते हैं और जीत जाते हैं, और फिर उपचुनाव के अंदर आपके किसी भी उम्मीदवार को उतारते हैं और उनको भी जिता देते हैं। इसी को लेकर भारतीय जनता पार्टी हो या फिर कांग्रेस, उनके मन में ये लगा हुआ है किसी भी हालत में हनुमान बेनीवाल की पार्टी को खींवसर के अंदर कैसे डैमेज करें। पर इसी को लेकर उपचुनाव को अंदर हनुमान बेनीवाल की पार्टी है वो लगातार प्रयास कर रही है किसी भी हालत में खींवसर की सीट जीती जाए। और इसी को लेकर कांग्रेस या फिर भारतीय जनता पार्टी पूरी तैयारी में लग गई है। बात की जाए अन्य तो राजकुमार रोत है, उन्होंने भी ये कह दिया है कि हम अपने बल पर चुनाव लड़ेंगे। और राजकुमार रोत जो 84 सीट है वहां से जो वो विधायक थे, उसके बाद में 2024 के अंदर लोकसभा का चुनाव लड़ा और वो जीत गए, अभी संसद में पहुंच गए। आपको बता दें, राजकुमार रोत है, उन्होंने पहले ही कह दिया है कि कांग्रेस के साथ में गठबंधन नहीं करेंगे और नहीं भारतीय जनता पार्टी के साथ में गठबंधन करेंगे। हमारे बल पर हम चुनाव लड़ेंगे और चुनाव जीत के भी दिखाएंगे। आपको बता दें, राजकुमार रोत हैं, आदिवासी एरिया से आते हैं और वहां पर आदिवासी बहुल में वोट भी है सबसे ज्यादा। और वहां की बात की जाए तो सबसे ज्यादा बात करें राजकुमार रोत की, फैन फॉलोइंग की सबसे ज्यादा है और वहां से 84 सीट है, वहां से 2 बार के विधायक राजकुमार रोत रहे हैं। और बात की जाए इस बार जो उपचुनाव के अंदर राजकुमार रोत है, किसको मैदान में उतारते हैं वहां से और किसको नहीं उतारते, वो आने वाला वक्त ही बताएगा। और आपको बता दें, राजकुमार रोत है, उन्होंने पहले ऐलान कर दिया है कि वहां से 84 की सीट है वो अपने बल पर चुनाव लड़ेंगे और जीत कर भी दिखाएंगे। और भारतीय जनता पार्टी लगातार ये प्रयास भी कर रहे हैं किसी भी हालत में राजकुमार रोत और हनुमान बेनीवाल की पार्टी दोनों को कैसे हराए। और इसी को लेकर कांग्रेस भी तैयारी में लग गई है। आपको बता दें, राजस्थान के अंदर जो उपचुनाव है 500 सीटों का,
वो 1 या 1.5 महीने बाद होने हैं। और उस चुनाव को लेकर कांग्रेस हो या फिर बीजेपी या फिर बीएसपी या फिर भारत आदिवासी पार्टी या फिर आरएलपी, सभी पार्टियों एक्टिव हुए हो गई हैं और सभी का यही मन है किसी भी हालत में चुनाव जीतना है। आपको बता दें, जो नागौर की जो खींवसर विधानसभा सीट है, वहां से हनुमान बेनीवाल कितना दम लगाते हैं और आपकी सीट निकाल पाते हैं या नहीं निकाल पाते, वो आने वाला वक्त ही बताएगा। और बात करें 84 सीट, तो राजकुमार रोत है जिसको मैदान में उतारते हैं। और इसी को लेकर राजकुमार रोत ने अपने कार्यकर्ताओं को एक्टिव मोड में और उनके जो नेता हैं पार्टी के, वो भी वहां से लगातार प्रयास कर रहे हैं किसको राजकुमार रोत वहां से मैदान में उतारते हैं। और इसी को लेकर जो अंत में चुनाव होने हैं और उसी को लेकर भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, क्योंकि भजनलाल सरकार जो मुख्यमंत्री है भजनलाल, वो लगातार प्रयास कर रहे हैं किसी भी हालत में ये दोनों सीट है ये किसी भी हालत में जीतना है। बात की जाए तो भारतीय जनता पार्टी 500 सीटों पर फोकस कर रही है, पर ज्यादातर इन 2 सीट पर कर रही है, क्योंकि ये दोनों नेता ऐसे हैं हमेशा अपने बल पे जीतते हैं और वहां की जनता का हर काम आधी रात को लिए तैयार रहते हैं। इसी को लेकर भारतीय जनता पार्टी हो या फिर कांग्रेस, उनके मन में ये लग रहा है किसी भी हालत में इन 2 नेताओं को कैसे कमजोर किया जाए। पर इसी को लेकर उपचुनाव के अंदर क्या ये दोनों नेता कमजोर हो पाएंगे या फिर नहीं, इसी को लेकर भारतीय जनता पार्टी हो या फिर कांग्रेस, दोनों ने ये कमर कस ली है। पर बात की जाए खींवसर की विधानसभा उपचुनाव की, तो वहां पर हनुमान बेनीवाल ने अपने कार्यकर्ताओं को ये भी कह दिया है किसी भी हालत में आप ज्यादा से ज्यादा कार्यकर्ता जोड़ें और बूथ को मैनेजमेंट करें और कभी भी तारीखों का ऐलान हो सकता है। इसी को लेकर हनुमान बेनीवाल लगातार ये प्रयास कर रहे हैं। और बात की जाए राजकुमार रोत, तो राजकुमार रोत ही वैसे लोकसभा चलती है तब लोकसभा के अंदर वो रहते हैं, उसके बाद में जब लोकसभा बंद रहती है तो वहां से दिल्ली से पहुंच जाते हैं 84 विधानसभा के अंदर। और वहां पर 84 विधानसभा क्षेत्र के अंदर वो लगातार लोगों से मिल रहे हैं और लगातार प्रयास भी कर रहे हैं किसी भी हालत में ये सीट है निकाली जाए। बात की जाए तो इन दोनों सीटों के अंदर राजकुमार रोत और हनुमान बेनीवाल लगातार ये प्रयास भी कर रहे हैं। बात की जाए तो राजस्थान के अंदर आपको बता दें उपचुनाव के अंदर क्या हनुमान बेनीवाल और राजकुमार रोत ये दोनों सीटें निकाल पाएंगे या नहीं निकाल पाएंगे, इसी के ऊपर आप लोगों की क्या राय है वो भी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और वीडियो को शेयर जरूर करें, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें और फेसबुक पेज को फॉलो जरूर करें। और अगले नए वीडियो मिलते हैं। राम राम, नमस्कार।